हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। आज डे 8 की बात करते हैं हम। हो सकता मैं इस सीरीज़ में थोड़ा सा कंटिन्यू बेसिस पे बताऊं, है ना, आगे के 3-4 दिन के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना और आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से कवर करोगे, है ना, क्योंकि जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। इसीलिए आज डे 8 पे हम क्या करने वाले हैं, हम अफेक्ट देखने वाले हैं। मतलब हेडिंग भी वही होगी कि व्हाट शुड यू नोटिस बाय नाउ। ठीक है, मतलब अभी तक जो भी चीज़ें हुई, एक हफ़्ता जो हमने किया है बहुत अच्छे से, तो उसके क्या रिज़ल्ट्स मिले हैं। मतलब अगर आपने ये 7 दिन ऑनेस्टली फॉलो किया है तो आज कुछ चीज़ें सटली शिफ्ट हो चुकी होंगी, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सट्रीम चेंजेस मिले हों, बट सॉफ्टली कहीं ना कहीं आपको चेंजेस दिखे होंगे अंदर, अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को, है ना। अब कैसे कैसे शिफ्ट आप देख सकते हो। फर्स्ट, एक इनर वॉइस जो हमने कल बात करी थी कि एक अंदर कुछ कुछ थॉट्स चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो गए हों। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बट उनकी इंटेंसिटी कम हो गई होगी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसमें डूबे रहो, बट एक अवेयरनेस आ गई होगी। आप थोड़ा मॉनिटर करने लगे होगे कि अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप पॉज कर देते होगे, राइट। तो फर्स्ट शिफ्ट तो ये हो गया। सेकंड शिफ्ट, इमोशनल रिएक्शन। मतलब इमोशनल रिएक्शन थोड़ा स्लो हो गया होगा। मतलब पहले आप जो बात बात पे हर्ट हो जाते थे या कुछ भी ऐसा होता था कि आप थोड़ा इमोशनल फ्रस्ट्रेशन सब चलता था, तो धीरे धीरे ना उसका लेवल कम हो गया होगा। आप रिस्पॉन्ड कर रहे होगे, रिएक्ट नहीं। मतलब आपका नर्वस सिस्टम ना काम होने लगा होगा, राइट। दूसरी ये चीज़। तीसरी चीज़ है, अब आप अपने थॉट्स को पहचानने लगे होगे, राइट। रिकॉग्नाइज कि आपको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, या ये आपका ओल्ड पैटर्न है, या ये आपकी कंडीशनिंग है, या ये आपकी प्रोग्रामिंग है। तो आप समझना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया होगा आपने। फोर्थ, ब्लेम, सेल्फ ब्लेम थोड़ा कम हो गया होगा। पहले जो खुद को कोसते थे ना कि गलती पे, कि मेरी वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं ये सेल्फ ब्लेम गेम भी कम हुआ होगा। और फिफ्थ नंबर पे, पहले आपके दिमाग में ना कुछ शोर सा चलता रहता होगा, है ना, कि दिमाग बहुत आसान जैसा फील होता है ना, तो ये थोड़ा सा लेस नॉइजी हो गया होगा। मतलब कामनेस बढ़ गई होगी और शोर कम हो गया होगा। मतलब थोड़ा शांत मेंटल स्पेस, मतलब थोड़ा दिमाग में जो कचरा था वो काइंड ऑफ क्लीन हुआ होगा। तो अब आप बताओ कि ये चीज़ आपके साथ हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ खास नहीं हुआ तो समझ लीजिए प्रोसेस सही डायरेक्शन में है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होते, मतलब ट्रांसफॉर्म चीज़ें हुई हैं बट हो सकता है कि इतना आपको नहीं लग रहा हो, थोड़ा माइनर चेंजेस लगा हो, राइट। जस्ट लाइक एक चीज़ जो मेरे अंदर चेंज हुई है, ऐसे आप लिख सकते हो। या फिर जो मैंने क्वेश्चन इसका आंसर अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा बैठो और सोचो इस बारे में। या ऐसी चीज़ जिससे मुझे पहले ट्रिगर होता था अब इतना नहीं होता, ऐसा ये हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको ही सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना, कि क्या चेंजेस आए लास्ट वीक में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, है ना। और सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब क्या आप अपने आप को मानते हो,
तो अगर आप अपने आप को बोलोगे कि मैं अपनी इनर रियलिटी को शिफ्ट कर रही हूँ, तो इट मीन्स चेंजेस तो देखना चाहिए, है ना। तो ये हो गया डे 8 का। तो ठीक है, ये रहा डे 8 का। अब इसको यहीं आप पॉज करिए वीडियो को, कल आके देखिएगा, लेकिन मैं डे 9 का भी बना रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अब डे 9, इस डे 9 में हम देखेंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट यू, मतलब आप क्या सोचते हो अपने बारे में, ठीक है। आज हम दुनिया क्या सोचती है बिल्कुल नहीं सोचना है, आज हम दुनिया से हट के हम खुद देखेंगे कि हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, हम क्या मानते हैं अपने अपने बारे में। बिकॉज़ आपको पता ही होगा, लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से दुनिया वही रिफ्लेक्ट करती है जो आप खुद के बारे में सोचते हो, राइट। आउटर रियलिटी वही होगी जो आप खुद के बारे में सोचोगे। तो आज हम फिर से रीचेक करने का टाइम आ गया और देखेंगे कितने चेंजेस आए हैं, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब तभी सेल्फ कॉन्सेप्ट शिफ्ट तो हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं बहुत मेजरली, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा, राइट। अब आज का क्वेश्चन सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट यू, है ना। बहुत कम बार हम ऐसे बैठ के सोचते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो जो पहला स्टेप है, सेल्फ अवेयरनेस मूवमेंट, मैं खुद को कैसे डिस्क्राइब करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने बारे में कौन सी स्टोरी रिपीट करता हूँ या करती हूँ। स्टोरी से जस्ट लाइक एक पर्टिकुलर पैटर्न कि ये ऐसा ही है मेरे साथ, तो है ना। तो ये चीज़ मतलब ऐसा कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो उसमें भी ये रिफ्लेक्ट हो जाता है कि मैं रिपीट तो नहीं कर रही हूँ ना ये चीज़, और लगे कि वो स्टेटमेंट गलत है, उसको वहीं अपने फ़ोन तो आपके पास हमेशा होता है, फ़ोन में उसको तुरंत रिकरेक्ट करके लिखो कि अब आपको यही रिपीट करना है, ठीक है, अपने बारे में। हाँ, तो ये हो गया सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस में क्या करना है, आज आपको अपने बारे में लिखना है कि आप एक्चुअली क्या सोचते हो अपने बारे में, और आप खुद देखना बहुत चेंजेस आए होंगे लिखने को लेके। लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा कि कितने चेंजेस आए होंगे अभी तक। जैसे कि मैं अपने आप को ब्लैंक समझती हूँ, मैं अक्सर खुद को ब्लैंक के लिए जज करता हूँ या करती हूँ, मेरे बारे में मेरी सबसे कॉमन थॉट है, ठीक है। ये चीज़ फिर से ध्यान से सुनना, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, मैं अक्सर खुद को किस लिए जज करता हूँ, मैं अपने बारे में सबसे कॉमन थॉट क्या रखता हूँ, ठीक है। इसको ऑनेस्टली लिखना है। फिर अवेयरनेस शिफ्ट, अगर मैं खुद को इस तरह देखना बंद कर दूँ तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। जैसे कि एक तो स्टेटमेंट ऐसा लगा कि एक दो क्या, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा ऐसे स्टेटमेंट लिखे हैं कि आप अपने आप को नहीं इस हिसाब से समझे जो समझना चाहिए। तो अगर मैं अपने आप को इस हिसाब से देखना बंद कर दूँ तो क्या चेंज आएंगे मेरी लाइफ में, पॉजिटिव होगी या नहीं, है ना। तो हमें सेल्फ क्वेश्चनिंग भी करने हैं इस टाइम पे। अब ठीक है, ये राइटिंग। अब जो अफर्मेशंस मैंने बोला था कि आपको करना है वो करना ही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। विजुअलाइजेशन जो मैंने आपको बोला था करना है, यस, हाँ जी करना है। और बस ठीक है, डे 9 के लिए इतना काफ़ी है। और देखो, डे 8 और डे 9 में आपको जो भी लगता है ना, ऑनेस्ट रिव्यू दो अपने लिए कि
ये हेल्पफुल है सीरीज़ आपके लिए या नहीं है। आई वॉन्ट वेरी ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम योर साइड, है ना। डे 10, इसमें मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, इसमें क्या करना है, बिहेव लाइक द वर्जन यू बिलीव इन। वैसे तो इस स्टेटमेंट से आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये क्यों लिखा है, लेकिन ठीक है बता देती हूँ। अच्छा, इसमें हम करने वाले हैं एक्ट एज इफ़। अब एक्ट एज इफ़ इसमें कैसे करेंगे हम, बिल्कुल बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, अभी तक आपने क्या किया, अपने थॉट्स को नोटिस किया, आपने खुद के लिए लेटर देखा, अपनी सेल्फ इमेज को देखा, वो लेटर पढ़ के जो आपने लिखा था अपने लिए, है ना। अब करना है हमें क्या, जो हमने अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखी थी कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो आपको मानना है कि आप एक्ट एज इफ में जस्ट लाइक कि आपको एक फेक नहीं होना है, मतलब जस्ट लाइक आपने एक नई आइडेंटिटी बनाई है कि आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, सो यू हैव टू बिहेव लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन। आपको एकदम सीधा पोस्चर रखना है, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, बहुत आराम से बोलना है। जैसे आई एम सक्सेसफुल, तो आप देखते हो ना कि एक सक्सेसफुल लोगों की अलग ही पर्सनैलिटी है। एकदम स्ट्रेट बैठना, अच्छे से बात करना, बहुत सॉफ्टली स्लोली, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना, नो बोल देना बिना गिल्ट में रहते हुए। तो कुछ आइडेंटिटीज़ होती है, सो यू हैव टू जस्ट एम्बॉडी इट। आपको उनको एम्बॉडी करना है। तो जब आप उस पर्सनालिटी, उस ऑरा में रहते हो ना, तो आपकी आइडेंटिटी वैसे ही शिफ्ट होने लगेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये सब करने में ना आपको सच्ची बहुत ही मज़ा आएगा। आप एक नई एनर्जी अडॉप्ट करोगे। तो ये डे 10 की बात है। तो आपने बात कर लिया ये इसकी कि क्या मैंने ऐड किया, लेकिन हाँ, अफर्मेशंस बोलना है, कोई ऑप्शनल नहीं। विजुअलाइजेशन जो मैंने बताया था हक करने वाला, वो करना है। तीसरी क्या चीज़, आपने जो यहाँ अफर्मेशंस लिखे हैं उनको लिखना है। और ये सबसे मज़ेदार चीज़, ये तो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके डे 10 ख़त्म हो गया।